यह कांग्रेस भी मानती है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस भ्रम को दूर करना चाहिए। खोलें उनको हवा चाहिए, उनको हवा नहीं मिल रहा था, हवा लें, उस पर हमें आपत्ति नहीं है। दरवाज़ा खोलें, खिड़की खोलें, बंद करें। अगर उनको कहीं जाना है तो वही स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो आरजेडी ने जैसा कहा है, हम भी उस बात का अपनी सहमति देते हैं कि जो भ्रम की स्थिति है उसे नीतीश जी को आगे आगे दूर करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, सियासती हलचल तेज हो चुकी है बिहार में। कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार पलटी मार भी सकते हैं और पलटी नहीं भी मार सकते। जिस तरह से वो अमूमन नीतीश कुमार पलटी मारा करते हैं, ये खबरें चल रही है। अब सारे जो भी दल है, सब विधायक दल की बैठक भी पटना में सारे विधायकों को बुला ली गई है। बीजेपी की आज बैठक है, आरजेडी की बैठक है, कल जदयू की बैठक है। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या लग रहा है कि इस बार सरकार फिर से पलटी मार जाएगी नीतीश कुमार? मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस की जानकारी के हिसाब से इन खबरों में तब तक कोई आधार नहीं दिखेगा जब तक ये कोई आकार ना ले ले। हमारे हिसाब से तो नीतीश जी आज भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और हमारे गठबंधन की राजनीति को उन्होंने बिहार में सक्रियता दी है। जिस तरह से आपके भी पार्टी को बोला गया है कि जितने भी विधायक हैं वो पूर्णिया पहुंचे, वो राहुल गांधी जी की यात्रा होनी है, वहाँ न्याय यात्रा, उस संदर्भ में बैठक कर वहाँ बुलाई गई है। आरजेडी की भी बैठक है विधायक दल की, बीजेपी की भी है। तो विधानसभा का सत्र होने वाला है ना, सब पार्टी अपने विधायकों की बैठक करती है। हम लोग भी 5 तारीख से पहले एक बार फिर कर लेंगे बैठक पटना में। जिस तरह से अभी हमारी प्रायोरिटी राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा है। 29 को राहुल जी किशनगंज में आएंगे। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन सब इलाकों में उनकी सभा है। न्याय यात्रा फिर वहाँ से बंगाल चली जाएगी। फिर सेकेंड फेज में आएंगे तो औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, इन इलाकों में भी उनकी न्याय यात्रा जाएगी। मुख्यमंत्री शामिल होंगे न्याय यात्रा में। हमने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को आमंत्रण किया है, जिनको समय होगा वो आएंगे। जिस तरह से मनोज झा जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि शाम तक के मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम देते अपना स्थिति स्पष्ट करें। तो नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा स्थिति क्या स्पष्ट करना, हम हैं जहां हैं, मुख्यमंत्री आवास में हैं और रहेंगे। जिनको स्पष्ट करना है वो समझें। अपनी अपनी व्याख्या करने की सबकी छूट है, लेकिन यह कांग्रेस भी मानती है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस भ्रम को दूर करना चाहिए। सरकार तो पलट रही है ना, बीजेपी भी कमर कस चुकी है। नहीं, कमर किसने कमर नहीं कसा हुआ है? बीजेपी जो चाहेगी वही होगा बिहार में। आज दरवाजे यह संभव नहीं। बीजेपी ने दरवाजे खोल दिए नीतीश कुमार। खोलें उनको हवा चाहिए, उनको हवा नहीं मिल रहा था, हवा लें, उस पर हमें आपत्ति नहीं है। दरवाज़ा खोलें, खिड़की खोलें, बंद करें, ये उनका विषय है। लेकिन आज के डेट में अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। अगर वो कोई निर्णय लेते हैं, कोई दूसरा स्टेप उठाते हैं, तभी कांग्रेस पार्टी रिएक्ट करेगी, अभी नहीं। आप लोग अब क्या कीजिएगा अगर सरकार पलटती है? नीतीश कुमार अगर मगर पर बात नहीं होती है ना। हम तो मान के चल रहे हैं हमारे गठबंधन के हिस्सा हैं वो। हाँ, पलटी नहीं मारेंगे। जो हमारे गठबंधन में है तो पलटी क्यों मारेंगे? उनको बहुमत प्राप्त है, पलटी क्यों मारेंगे? इस सरकार को बहुमत है, नीतीश जी की सरकार को बहुमत प्राप्त है, क्यों पलटी मारेंगे? मीडिया की खबरों पर क्यों रिएक्ट करें? यदि कोई घटनाक्रम आकार लेता है तब कांग्रेस पार्टी अपनी स्टैंड पर रखेगी। सियासती हलचले प्रति आरोप चल रहे हैं, उस पर तो लग रहा है ना कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे ना। अगर मगर पर फिर आप आगे ना, घटनाक्रम आकार लेने दीजिए। कोई घटनाक्रम कोई आकार लेता है, कोई एक्शन होगा, तभी कांग्रेस पार्टी अपने रिएक्शन देगी। आज की डेट में हम सब मान के चल रहे हैं कि वो गठबंधन के हिस्सा हैं। अगर उनको कहीं जाना है तो वही स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो आरजेडी ने जैसा कहा है, हम भी उस बात का अपनी सहमति देते हैं कि जो भ्रम की स्थिति है उसे नीतीश जी को आगे आगे दूर करना चाहिए। मतलब जिस तरह से राज्यपाल के यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है वो जाते हैं, उनकी नज़दीकियाँ बनती है। अशोक चौधरी उनका पर्ची फाड़ देते हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर लगा हुआ। अब ये तो वही लोग बताएंगे जो वहाँ गए थे, जो नहीं गए थे। लेकिन राज्यपाल जी टी पार्टी देते हैं हर गणतंत्र दिवस को। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। इसको आप हर घटनाक्रम को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? अगर कोई घटनाक्रम आकार लेगा
तभी कुछ बोलना उचित होगा। तो आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्पष्ट कर देना चाहिए? देखिए, भ्रम की स्थिति तो बन गई है, असमंजस बनी हुई है, इसे कौन दूर करेगा? मुख्यमंत्री ही दूर करेंगे। तो आरजेडी ने जो बात कही है, हम भी उस बात के साथ हैं। जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर होना चाहिए। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बैच से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।